गांव धनपुर में फसल कटाई का मौसम था। किसान रामलाल अपनी गेहूं की फसल काटने के लिए देर रात तक खेत में काम कर रहा था। चांदनी रात थी, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कई बार चेतावनी दी थी कि रात में खेतों में मत जाना, लेकिन रामलाल को इन बातों पर भरोसा नहीं था। रात के लगभग 12 बजे जब वह हंसिये से फसल काट रहा था तो अचानक हवा तेज हो गई। सरसराहट की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उसके आसपास चल रहा हो। रामलाल ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, उसकी रूह कांप गई। एक लंबी सफेद चादर में लिपटी छाया मूर्ति हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में जल रही थीं और उसकी सूखी सड़ी हुई उंगलियां उसकी ओर बढ़ रही थीं। रामलाल की चीख निकल गई, लेकिन उसकी आवाज दब गई, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। वह डर के मारे भागने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह दौड़ता, खेत अनंत होता जा रहा था। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी अचानक एक भयानक आवाज गूंजी, यह खेत मेरा है, तुमने इसे क्यों काटा? रामलाल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने उसे खेत में पड़ा पाया। उसके बाल सफेद हो चुके थे और वह लगातार बड़बड़ा रहा था, भूत, खेत में भूत है। इसके बाद से गांव में किसी ने रात के समय फसल काटने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं वो भूत किसी पुराने किसान की आत्मा थी, जिसकी जमीन हड़प कर उसे मार दिया